नमस्कार, A1 इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बलिया जिले के चितबड़ा गांव में बीते दिनों एक युवा नेता विवेक सिंह कौशिक के साथ पुलिस के चालान काटने को लेकर हुई थी कहासुनी की बात, जो पुलिस को नागवार गुजरी थी। युवा नेता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में भेजा गया था जेल। आज जेल से छूटने के बाद युवा नेता से मिलने आई समर्थकों की भीड़ को देख भड़क गई बलिया पुलिस। घर जाते समय अचानक पुलिस ने फिर कुछ ही दूर पर युवा नेता को कर लिया गिरफ्तार, जिसके बाद इलाके के युवाओं में मचा हड़कंप। गिरफ्तार युवा नेता ने मीडिया से बलिया पुलिस के तानाशाही रवैये को बताया। साथ ही घटना के बाद सीओ युवा नेता के घर के लोगों को भी टॉर्चर करने का भी लगाया पुलिस पर आरोप। पुलिस के इस कारनामे से युवा और समाज सेवी हैं पूरी तरह से हतोत्साहित। बलिया उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता संजय राय की खास रिपोर्ट। कौशिक मेरा नाम है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें हमारे चितबड़ा गांव के एक सब इंस्पेक्टर मुरारी मिश्रा, जो चितबड़ा गांव तिराहे पे आम जनमानस, जो गरीब किसान, पीड़ित, बेरोजगार नौजवान, जो घर से बाज़ार में अपनी माताजी की दवा लेने के लिए, अपने घर की सामग्री लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए जो लोग निकलते हैं, उनसे अवैध तरीके से वसूली की जा रही थी। जिसको लेकर के मेरा एक उनसे सवाल था कि अगर आप सचमुच जनहित के लिए, अगर हेलमेट के लिए, डीएल के लिए चालान कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी नज़रों के सामने ही उन्हीं के चितबड़ा गाँव थाने के एक सिपाही प्रिंस सिंह नामक जिसको मैंने देखा कि वो जो है बिना हेलमेट के हमारे सामने ही गाड़ी से आए, बाइक से आए। तो मैंने उनसे एक आर्गूमेंट्स किया कि अगर समाज में सचमुच एक जागरूकता ले आना चाहते हैं तो जब तक पुलिस के लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, आम जनमानस डिसिप्लिन में नहीं रह सकती है। तो आप एक चालान इनका भी कर दीजिए, इससे एक समाज में सकारात्मक संदेश भी जाएगी। उनका ये कहना था कि हमारे पास हेलमेट हो ना हो, आप कौन होते हैं पूछने वाले? पुलिस के लोग के पास हेलमेट हो ना हो, हम नहीं कर सकते, आपको कोई जवाब नहीं दे सकते, आप कौन होते हैं पूछने वाले? मैंने कहा क्यों नहीं पूछ सकते? भारत का एक रिक्शा चालक का भी अधिकार है, क्योंकि वो टैक्सेशन है, वो टैक्स पे करता है इस देश को, जिससे गवर्नमेंट का एक विधेयक बनता है, उससे जो है बजट आती है, उत्तर प्रदेश सरकार को बजट आती है, उससे आपको जो है शासन और सरकार के जो कार्यवाही में, जो कार्यपालिका में कार्य करने वाले लोगों को पेमेंट मिलती है, सैलरी मिलती है। तो जब लोकतंत्र में हमारे जैसे समाजसेवी छात्र नेता अगर मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो फिर कहाँ जाएगा यह समाज? तो किस बात पर आपको इस मामले को लेकर आपने न्यायालय में आत्मसमर्पण भी किया था, फिर आज पुलिस के साथ क्यों? उसके बाद हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा करके कि मैं सरकारी कार्य में बाधा कर रहा हूँ, उनके साथ नोकझोंक हुई, मारपीट हुई, जिसकी कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया में धक्का मुक्की उन्होंने मेरे साथ किया, जिसमें प्रतिरक्षा में हमारे साथ भी थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई। उसके बाद फर्जी मुकदमा लगा करके हमें लगता है कि 2-2 सर्किल ऑफिसर 10 थानों को घर पर भेज करके मेरे माँ पिताजी को वहाँ प्रताड़ित किया गया, उनके साथ अभद्रता दी गई, गाली गलौज दिया गया। अब आप बताइए कि हमारा घर अलग है, मेरे पिताजी 4 भाई हैं, और हमारे चाचा बड़े पिताजी लोगों का क्या कसूर था? उनके घर में घुस करके तोड़ फूका, उनके दरवाजे तोड़ दिए गए, मेरे घर की टेलीविज़न तोड़ दी गई, अलमीरा तोड़ दिया गया। और मुझे तो इस लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता जानी जाती है। मुझे एक उम्मीद थी कि अगर मेरे साथ जो मेरे जैसे एक नौजवान जो समाज हित की लड़ाई लड़ता है, अगर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके परिवार को डिटेन किया जा रहा है, तो कम से कम मैं पत्रकार बंधु उसके घर जा करके उसकी माँ का एक वाइट ले सकते थे, उसके पिताजी से पूछ सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात का मलाल है कि आने वाले दिनों में जो हम लोगों ने क्रांति की चिंगारी जलाई है, निश्चित रूप से बलिया के एक जनमानस में आवाज़ जाएगी। और ये लोग अगर इस तरीके से जनता के साथ, जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने का काम करेंगे, उनका उत्पीड़न करने का काम करेंगे। आपके घर में जो तोड़फोड़, जैसा कि आप बता रहे हैं, तोड़फोड़ हुई है जी, तो आप लोग की तरफ से कोई एप्लीकेशन दी कोई? हमें तो अरेस्ट कर लिया, हम तो जो आत्मसमर्पण कर दिए कई दिनों तक इधर उधर, ताकि हमारे दो के अलावा जो आपके चाचा बाबा, जो भी घर के लोग या गाँव के लोग, कौन जाएगा? प्रशासन हर दूसरे दिन जा करके वहाँ उनके साथ अभद्रता करते थे। मेरे बड़े पिताजी को उठा करके, जो 65 साल के बुजुर्ग हैं, उनको थाने में बिठा दिया गया था, उनको गाली गलौज दिया जा रहा था। घर पे जा करके माताजी के साथ ये कहना कि अगर आप लोग उनको अरेस्ट नहीं कराओगे, हाजिर नहीं कराओगे, तो आप लोगों को भी उठा के बंद कर देंगे। ये कौन सा न्याय है? कौन सी न्यायपालिका? अभी आज हम लोग जेल से मैं छूटा, आप बताइए, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं जनहित की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। ये लोगों का प्रेम था कि कम से कम फेफना विधानसभा के हजारों की संख्या में लोग अगर मुझे लेने आ गए, चलते बढ़ते पीछे पीछे सुखपुरा से मेरी रिहाई हुई, गणवार सुखपुरा ऐसे जुड़ते चले आए। जिसके बाद फेफना तिराहे पे SDM महोदय और वहाँ के जो CO थे, सर्किल ऑफिसर थे, फेफना SHO, ये सारे लोग मिल करके वहाँ हमारे लोगों के साथ जो है जो भी संख्या थी उनको तितर बितर करने का काम किया गया। कुछ लोगों पर लाठीचार्ज भी किया गया और हम लोगों के साथ लोग वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया। ये तो सरासर मतलब लोकतंत्र में जो आवाज़ है उसको दमन करने का प्रयास किया।